मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी से, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ये तो 680 अगर स्कोर करना है तो ये 8 मिस्टेक्स आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करनी है, उनसे दूरी बनाई रखनी है। तो मिस्टेक नंबर 1, प्रायोरिटाइजिंग वन सब्जेक्ट ओवर द अदर 2। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 चीजें आनी है नीट के पेपर में। मुझे पता तुमको बायो पसंद है, तुम्हें बहुत ज्यादा बायो पसंद है, तुम यही बस पढ़ना चाहते हो, फिर एमबीबीएस में कर लेना ना। नीट में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी इक्वल अटेंशन देना है। रिमेंबर गाइस, आपका जो टोटल पेपर है उसमें से 50% बायो है तो 50% फिजिक्स केमिस्ट्री भी है। तो प्लीज, टाइम कम रह गया है, अपना सारा फोकस डिवाइड कर लो सब्जेक्ट्स पे। हर सब्जेक्ट को इक्वल तवज्जो होनी चाहिए। देखो, चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे तभी आपका स्कोर 680 प्लस आ सकता है। अदरवाइज बेटा एक सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने से तो नहीं आएगा ना। तो ये मिस्टेक को हमें अवॉइड करना है। सेकेंड मिस्टेक, दैट इज अवॉइडिंग PYQs अगेन एंड अगेन। मैं जानती हूँ यार, तुमने PYQs लगा लिए, तुम्हें लगता है मुझे आता है, बट फिर भी आई वुड से गो ओवर देम, एनालाइज PYQs अगेन। व्हाई? बिकॉज PYQs में से 50 से 60% पेपर आता है। PYQs सेम नहीं आएंगे, लेकिन जो टॉपिक्स में से PYQs आए हैं वही टॉपिक्स आपके रिपीट होकर आते हैं। दे टेल्स अस व्हिच टॉपिक इज मोर इंपॉर्टेंट एंड किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो PYQs गिव्स अस एन इनसाइट इनटू द माइंड ऑफ द एग्जामिनर कि वो कैसे सोचता है, किस टाइप के पेपर डालता है। तो अगर एक बार कर लिए हैं इसको दोबारा। डू नॉट रेफर मल्टीपल बुक्स। अगर आपके पास अभी 3 साल पड़े होते तो कर लेते, लेकिन आपके पास बचे हैं 8 महीने। तो इन 8 महीनों में आपको फोकस्ड अपनी बुक्स पे रहना है जहां से पेपर आता है। बायोलॉजी की बात करें तो सारा पेपर कहां से आता है? एनसीईआरटी से आता है। एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी की बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। यू नीड नॉट टू रेफर एनी अदर बुक। अब एनसीईआरटी पढ़ने में बड़ी बोरिंग लगती है, कई बार ऐसा लगता है पैराग्राफ है, पढ़ भी रहे हैं, एक 5 मिनट के बाद लग रहा है यार कुछ समझ ही नहीं आया। तो उसको एनहांस करने के लिए वंस यू टेक रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी अवे फ्रॉम मॉक टेस्ट। अभी मुझे पता है यार तुम्हारे नंबर 650 से ऊपर नहीं आ रहे हैं। बहुत कम टेस्ट होते हैं जिसमें हम 700 करते हैं। मोस्टली टेस्ट में हम 600, 580, 620 स्कोर कर रहे होते हैं, या फिर इससे बहुत कम स्कोर कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट में अगर इतना कम नंबर आ रहा है, मॉक टेस्ट देना ही छोड़ दो, पहले पढ़ लेते हैं फिर मॉक टेस्ट देंगे। ये गलती है, ये गलती है। आपको साथ साथ एक अच्छा टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट देना शुरू करना चाहिए, क्योंकि नीट में सिर्फ आपको नॉलेज 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 नहीं लेनी है। बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं नॉलेज भर भर के, जिनको पेपर देना नहीं आता। और पेपर देना आपको तभी आएगा, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट तभी आएगा, बबलिंग तभी आएगी, टाइम मैनेजमेंट तभी आएगा जब आप मॉक टेस्ट से नहीं घबराएंगे और हर बारी जो भी टेस्ट आपका होता है उसको देंगे। जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा तुम्हें प्रेशर हैंडल करने का आदत डलेगा और उतना ही आसान तुम्हारे लिए